क्या कह रही हैं? मोर पखासिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पैरोंगी। ये मुरली मुरलीधर के रारे धरे रान धरोंगी। इस मुरली को मैं जो कृष्ण की जूठी है अपने अधरों पर नहीं रख सकती। क्यों? इसलिए कि अभी हमारी सौत है। राधा रानी से पता नहीं क्या प्रेम करते हैं या यह बंसी प्रेम करती है। राधा रानी के पास छूट गई या हड़बड़ी में उन्होंने छोड़ दी। मैं कृष्ण की इस बंसी का स्पर्श तक नहीं करूंगा। और बंसी है क्या? बंसी की तान वह है श्री कृष्ण की कि जो उस तान में उलझ जाए वह फिर उस बंसी की तान से बाहर नहीं आ सकता। और कृष्ण की बंसी का मतलब मछली मारने वाला कांटा। जिसने कृष्ण की बंसी एक बार सुन ली वह उसी प्रकार बेचैन हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे बंसी में फंसने के बाद मछली का होता है। एक बार बंसी में मछली फंस गई तो उसकी मृत्यु तय है। चाहे वह उस बंसी में फंस करके जल से बाहर आए तब या बंसी से छूट करके पानी में ही समा जाए। क्योंकि जब बंसी की पकड़ में आती है तो बंसी उस तरह से बनी रहती है कि उसके शरीर में घाव हो जाते हैं और जल में रहने के कारण वह घाव सड़ने लगता है। और जब बंसी के द्वारा खींच करके आती है तो वह बंसी चलाने वाले के हाथों मारी जाती है। सभी गोपियां कृष्ण के लीलाओं का अनुसरण करती हैं। और जब कुछ नहीं परिणाम प्राप्त हुआ तो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। क्या कहती हैं? जयति तेधिकम्। गोपी गीत के नाम से इसको जाना गया। रात्रि काल में जो भी गोपी गीत का गायन करता है भगवान कृष्ण की उसकी यानी भगवान कृष्ण की कृपा उसको अवश्य प्राप्त होती है। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज स्वामी जी
साधुजात सरसी जोदरा श्री मुहादृशा सुरतनाथ हे शुकदासिका
प्रकार से गोपी गीत संपन्न करती हैं। गोपी गीत वस्तुतः 21 श्लोक का है। कुछ श्लोक आप लोगों को श्रवण कराया। गोपी गीत गाने पर भी जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए, बार बार कहती हैं कि जब इसी प्रकार विरह में मारना था तो हमें अनेक राक्षसों से, विष से, जलने से क्यों बचाया। बड़े निष्ठुर हो। कोई आधार जब नहीं रहा तो एकमात्र सहारा होता है रोना। जोर जोर से विलाप करना प्रारंभ कर दिया। जब गोपियों की करुण पुकार, करुण विलाप गोविंद ने सुनी, गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। एक शिला पर उनको बिठा दिया। कोई हाथ पकड़ती है, कोई पैर पकड़ती है, कोई उत्तरीय पकड़ती है, कोई जो पीतांबरी लपेटे थे वह पकड़ती है। और एक गोपी ने तो एक टक देखते देखते अचानक अपनी आंखें बंद कर ली और कह रही है, हमने तुम्हें अपने हृदय में धारण कर लिया, अब अंतर्ध्यान होकर बताओ। गोपियों ने कहा कि बड़े निष्ठुर हो, हम इतना प्रेम करती हैं और तुम्हारे विरह में हम रो रो के पागल हो गए, तुम्हें दया नहीं आई? मेरे प्राण निकल जाते तो। भगवान ने कहा कि प्रेम में तो मरना जाते हैं। कहे कि किसी कोई मरा है? कहे कि हाँ मरे हैं। कौन? महाराज दशरथ। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन तज श्री रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। कहते हैं कि महाराज दशरथ राम जी के वियोग में, उनके प्रेम में इतने उन्मत्त हुए, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, प्राण त्याग दिया। गोपियों ने कहा तो सीता जी ने क्यों नहीं मरना स्वीकार किया? नयन पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की बात। सीता जी ने अपने समस्त छिद्रों को क्यों बंद कर लिया? जहां से प्राण निकलने वाले हैं उन मार्गों को क्यों रुद्ध कर दिया? राम नाम रूपी पहरेदार क्यों लगा दिया? उनको भी तो मर जाना चाहिए। गोविंद प्रसन्न हो गए। अब तो महारास प्रारंभ हो गया।
एक एक दो गोपियों के मध्य कृष्ण प्रकट हो गए। अरे रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कृष्ण रास रचो है। रास रचो है, 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 आपके संग रास रचो है। रास चल रहा है। भगवान शंकर मैया पार्वती को तैयार होते देखे। देवी जी कहाँ चली? मैया ने कहा भोलेनाथ से कही कि रास हो रहा है, हमें भी ले चलो। कहे कि नहीं, वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। कहे कि नारायण कौन है? कहे कि एकमात्र पुरुष नारायण ही है, बाकी सब गोपिकाएं हैं। कहते हैं एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी मकाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। आस रचेगा ब्रज बिहारी, रचेगा ब्रज बिहारी, हमें दिखा दो जाएगा आ गए हैं। आस रचेगा ब्रज बिहारी, हमें दिखा दो मैया ने कहा ओ मोर भोले स्वामी, ओ मोर भोले स्वामी, कैसे जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मोर भोले स्वामी
तुम्हें रास में मोहन के सिवा बहार कोई न जाए रास में रास में हंसी करेगी ब्रज की नारी हंसी करेगी ब्रज की नारी हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन में आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं वो भोले भैया ब्रजनाथ वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं। भोलेनाथ ने कहा कि देखो हमें भी नारी बना दो मैं भी स्त्री रूप ग्रहण करना चाहता हूँ ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को इस राज को ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को इस राज को मैं सहेली ऐसा बताना ब्रजराज को ब्रजराज को बना के चूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली दामन आ गए हैं दामन आ गए हैं रास चल रहा है देखा मोहन ने जब समझ गए सरदार को समझा गए कामन में समझ गए सरदार ऐसी बजाई बंसी सुर बुलबुलें सर से खिसक गई जब साड़ी सर से खिसक गई